यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं सभी नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। चुनाव में चाहे विकास हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, जो भी मतलब दल उठाते हैं, लेकिन आते आते चुनाव जातिवाद पे आके सिमट जाता है। कि जीत तो बीजेपी सकती है, सक जाएगी, लेकिन वोट का मार्जिन जो है वो जीत का मार्जिन जो है बहुत कम होगा। मुश्किल से मुझे लगता है 50,000 से ज़्यादा का मार्जिन नहीं होगा। एक बहुत हल्की मार्जिन से बीजेपी जीतेगी। देश के दूसरे हिस्सों की तरह संगम नगरी प्रयागराज की इलाहाबाद लोकसभा सीट पर वोट डाले जा चुके हैं। नतीजों का इंतजार है। इलाहाबाद लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो दो दिग्गज नेताओं के बेटों की जो तकदीर है वो दांव पर लगी हुई है, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां पूर्व गवर्नर और यूपी विधानसभा के पूर्व स्पीकर पंडित केशरी नाथ त्रिपाठी के बेटे नीरज त्रिपाठी को मैदान में उतारा है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से कांग्रेस पार्टी ने कुंवर रेवती रमण सिंह के बेटे उज्जवल रमण सिंह को टिकट दिया है। बहरहाल यहां उम्मीदवारों की जो तकदीर है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है, लेकिन नतीजे क्या होंगे इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। चाय और पान की दुकानों पर चर्चा हो रही है, गांवों में चर्चा हो रही है। और बताएं, हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों का एक पैनल मौजूद है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुनेश्वर मिश्रा जी हैं, इसने मधुर जी हैं, प्रदीप भटनागर जी हैं, कक्कड़ साहब हैं, तमाम दूसरे लोग हैं। हम उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मुनेश्वर जी से बात करते हैं। सर, आप तो बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, जमुना पार के ही रहने वाले हैं, यानी इलाहाबाद संसदीय सीट के ही रहने वाले भी हैं, बहुत नजदीक से चुनावों को देखते हैं। वोटिंग हो चुकी है, अब आपका अपना आकलन क्या है? देखिए, मैं अपनी बात दो लाइनों से शुरू करूंगा कि चाहे जो भी हो, एक लाइन है कि यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं सभी नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। चुनाव में चाहे विकास हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, जो भी मतलब दल उठाते हैं, लेकिन आते आते चुनाव जातिवाद पे आके सिमट जाता है। तो अगर किसी भी चुनाव का आकलन करेंगे तो जो जातियां हैं, कौन किसके साथ ज़्यादा जा रही हैं, उनको देखना पड़ेगा। तो चुनाव जमुना पार हो चाहे शहर दक्षिणी हो, मतलब इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में बड़ा दिलचस्प चुनाव है। और इस चुनाव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस बार मतदाता बहुत खामोश है और उसी में एक लाभार्थियों का वर्ग है। लेकिन आपका अपना अनुभव है, बहुत लंबा आपका अनुभव है पत्रकारिता का, आपका अपना आकलन क्या है कि जीत किसको मिल सकती है? देखिए, जीत के बारे में तो आज की तारीख में हम खुद भी भ्रमित हैं कि किसको मिलेगी, क्योंकि बड़ा ही क्लोज कॉन्टैक्ट वो टफ है मामला। तो अब उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन लड़ाई बहुत ही टफ है और विधानसभावार आप जाके देखिए तो मेजा का परिदृश्य, चाहे करछना का परिदृश्य, बारा का परिदृश्य, कोरांव का परिदृश्य और शहर दक्षिणी का परिदृश्य, सब चीज़ें मतलब बदली हुई हैं हर जगह। तो आज की तारीख में ये नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा। मतलब आप जैसा दिग्गज भी अनुमान नहीं लगा पा रहा है? नहीं, हमें बिल्कुल अनुमान नहीं है कि नतीजे क्या आएंगे इसमें। तो बिल्कुल अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। कक्कड़ साहब हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आनंद भाई, आप बताइए, आपने तो बहुत किताबें और पब्लिकेशन सब कुछ किया हुआ है, आपका अपना अनुमान क्या है? मेरा अनुमान ये है कि जहाँ तक शहर इलाहाबाद की बात है उसमें बीजेपी जीतेगी। उसका मैं कारण बताता हूँ कि 2 वजह है। एक तो जो 10 साल का शासन देखा है उसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर हुई है कि मध्यवर्गीय परिवार एक तरह की संतुष्टि में भी है, बावजूद उसके कि कभी कभी महंगाई के फैक्टर उसको प्रभावित करते हैं। मगर ओवरऑल जब वो देखता है और जब केंद्र की राजनीति को देख रहा है तो उसमें वो बहुत सारे वो फैक्टर देख रहा है जिससे उसके परिवार और उसके बच्चों और उसके भविष्य को सुरक्षा मिली है। तो आपका मानना है कि यहाँ बीजेपी के नीरज त्रिपाठी जीत सकते हैं? दूसरी बात क्या है कि जो पिछले चुनाव में यानी 19 में जो फैक्टर था वो बड़ा स्वतः था और बड़ा दिखाई दे रहा था। उसमें एक सेटिस्फैक्शन जरूर आया है उस मतदाता में जिसने मान लीजिए सरकार को वोट दिया था। इस बार जो गारंटी का खेल शुरू हुआ
तो उसको स्वतः मालूम है कि हाँ इस बार लगता है क्या आना ही आना है बीजेपी को। तो दो वर्ग है उसमें, जो विश्वास करता है कि बीजेपी आएगी, उसमें से एक वर्ग स्लैग भी हो गया है, हमें तो मालूम ही है यही आएंगे, और दूसरा वर्ग है जो जाके दे रहा है। मैंने ऐसा बूथ मैनेजमेंट अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा जो इस बार देखा, जो ये साबित करता है कि बहुत ही सेटिस्फाइड मतदाता था। देखना ये होगा कि ये जो मैनेजमेंट है ये बीजेपी के कितने काम आता है। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर देश के तमाम दूसरे राज्यों में भी इन्होंने पत्रकारिता की है, राजनीति का बहुत अच्छा अनुभव है। सर, आपका अनुभव क्या कहता है इलाहाबाद लोकसभा सीट को लेकर? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि बहुत टफ कॉन्टेस्ट है, लेकिन आप विधानसभा वार अगर नज़र डालें, मेजा, करछना और कोरांव और शहर दक्षिणी, इन सीटों पर मुझे लगता है कि बीजेपी अपर हैंड है। सिर्फ एक सीट जो बचती है आपकी, उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ करछना और एक 12 इन दो सीटों पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये कांग्रेस का उज्जवल रमन सिंह की फाइट है। इसलिए मुझे लगता है कि जीत तो बीजेपी सकती है, सक जाएगी, लेकिन वोट का मार्जिन जो है वो जीत का मार्जिन जो है बहुत कम होगा। मुश्किल से मुझे लगता है 50,000 से ज़्यादा का मार्जिन नहीं होगा। 50,000 से नीचे ही जो भी जीतेगा वो रहेगा। और मुझे लगता है कि मतलब जब काउंटिंग शुरू होगी तो एकदम इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच की तरह काउंटिंग होगी जो है। जी, बिल्कुल सही है। और मैं बता रहा हूँ कि एक विधानसभा में लगेगा जीत गए, एक दूसरी विधानसभा में लगेगा हार गए, और अंत तक आते आते एक बहुत हल्की मार्जिन से बीजेपी जीतेगी। बिल्कुल। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार इसने मधुर साहब भी हैं, लेकिन उससे पहले आधी आबादी का भी प्रतिनिधित्व तो यहाँ पर है। आपका नाम क्या है? मेरा भारती पांडे। भारती जी, आपने भी चुनाव को बहुत नज़दीक से देखा है। जी। क्या आकलन है आपका? मेरा आकलन तो ये है कि जो जहाँ तक मैंने अभी देखा है, जो वोटिंग बूथ जा कर के मैंने देखा, वहाँ पे सारी चीज़ें अरेंजमेंट बहुत अच्छा व्यवस्थित। जैसे हर बार चुनाव में क्या होता था कि बहुत देर तक आपको खड़े होना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन इस बार सारी चीज़ें सिस्टमेटिक थी, बहुत चीज़ें थी। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं तो ये कहना चाहूँगी कि बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि बीजेपी कई मुद्दों में खरी उतरी है, कई मुद्दों में उसने काम किया है। मतलब जो वादा किया वो पूरा हुआ, जो वादा किया उसने पूरा किया और 100% किया। और राम मंदिर से लेकर 370 तक और ट्रिपल तलाक तक, और उसने पाकिस्तान में जाके एक उन्होंने एयर स्ट्राइक किया था, वो तो अमेजिंग था। मतलब बिल्कुल आप सोच नहीं सकते, वो कोई कर ही नहीं सकता। मतलब बहुत हिम्मत वाला ये आदमी वोट कर में सकता है। ये वोट भी दिला रहा है बीजेपी को, ये मुद्दे बिल्कुल दिला रहा है, क्योंकि ये हिम्मत का काम है ना। ये कोई और सरकार ने तो अभी तक किया नहीं था, इसने ही हिम्मत की इतनी। और किसी के घर में घुस के आप कैसे मार सकते हैं किसी को, आप बताइए। तो एक हिम्मत, पावर होनी चाहिए ना। महिलाओं को आज जो पावर मिली है वो इसी सरकार से मिली है। बिल्कुल। कल्पना सहाय जी हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं, लेकिन राजनीति की बहुत अच्छी समझ रखती हैं। आप बताइए, आपका आकलन क्या है? मेरा आकलन ये है कि शुरू में यहाँ का इलेक्शन जो था डाउन चल रहा था, पता ही नहीं चल पा रहा था, लेकिन दो दिग्गज थे, एक उज्जवल रमन सिंह जी और दूसरे प्रवीण पटेल, नीरज त्रिपाठी जी। तो दोनों में उज्जवल रमन सिंह 20 पढ़ रहे थे, नीरज त्रिपाठी जी राजनीतिक दृष्टि से कम पढ़े। उनके पास उनके पिताजी का जो कुछ भी धरोहर है उसका प्रभाव उनको पड़ा। लेकिन आते आते चुनाव के लास्ट के 10 दिन में नीरज त्रिपाठी जी ने बहुत चढ़ाई। मतलब जब बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने चुनावी रैलियां शुरू की, ये जो अमित शाह और योगी और मोदी जी का वो था, आम सभाएं थी, इसने नीरज को बहुत, और नीरज जी ने खुद भी बहुत मेहनत की, और जाति समीकरण भी है थोड़ा, ब्राह्मण और सब मिलाकर लगता है कि जीत वो जाएंगे। अब वोटिंग परसेंटेज का नहीं बता सकते, लेकिन नीरज जी की स्थिति आज की तारीख में अच्छी है। मतलब अपर हैंड देखती हैं नीरज त्रिपाठी को, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंजू गुप्ता है। अंजू जी, आपका आकलन क्या है इलाहाबाद सीट को लेकर? मेरा आकलन यह है कि इलाहाबाद में तो बीजेपी आनी ही चाहिए, और विश्वास भी है कि आएगी। वजह क्या है, किन फैक्टर्स पे लोगों ने वोट दिया बीजेपी के पक्ष में, जिसके आधार पर आप ये बात कह रही हैं? यहाँ पर बीजेपी सरकार ने बहुत काम किया है।
तो महिलाओं को आगे बढ़ाया है। तो ये है कि और घर से महिलाओं ने निकलकर लोगों को जागरूक किया है और वोट के लिए बहुत लोगों को ले जा के उनको आगे बढ़ाया है। तो ये है कि बीजेपी सरकार तो आएगी। मतलब आपका मानना है कि आधी आबादी ने बीजेपी पर ज्यादा भरोसा ज्यादा, जताया, हाँ। वो एक बड़ा फैक्टर बड़ा होगा। फैक्टर है। तो ये विश्वास है कि बीजेपी इलाहाबाद में तो बीजेपी सीट आनी ही चाहिए। बीजेपी सीट आनी चाहिए। देखिए सर, आपका नाम क्या है? प्रदीप चित्रांशी। चित्रांशी जी, आप बताइए कि आपका आकलन क्या है? एक तरफ दिग्गज कुंवर रेवती रमण सिंह हैं, दूसरी तरफ केशरीनाथ त्रिपाठी जी का नाम है। इन दोनों नामों में से किसकी विरासत पे लोगों ने ज़्यादा भरोसा जताया है? देखिए, जैसे शहर दक्षिणी में एक जगह है लोकनाथ, जहाँ मैं खुद गया था, और मुट्ठीगंज गए थे। लोकनाथ शहर का केंद्र है, हृदय है, और आज भी वहाँ पर इलाहाबाद की प्राचीन संस्कृति जिंदा है। वहाँ पर जब लोग बात कर रहे थे तो नीरज जी के लोगों ने कहा, मैं इनको तो जानता नहीं हूँ, लेकिन वोट मोदी जी के नाम से सारे देने के लिए वहाँ तैयार। मुट्ठीगंज के जो व्यापारी वर्ग है, ये बीजेपी से बहुत संतुष्ट है, क्योंकि आज चाहे वो छोटे व्यापारी हों या बड़े व्यापारी हों, कहीं न कहीं सुरक्षा चाहते थे, और आज उन्हें इस गवर्नमेंट से वो पूरी की पूरी सुरक्षा मिल रही है। मतलब आपका ये मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ही सबसे बड़ा फैक्टर है? हाँ, आज के दौर में प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि इतने कर्मठ जो कोई दूसरे दिखते भी नहीं, आसपास कोई दिखता भी नहीं है। मोदी जी है तो मुमकिन जीतेगी बीजेपी इलाहाबाद सीट पर? हाँ, बीजेपी इलाहाबाद सीट में आएगी। हाँ, तो देखिए, तमाम लोगों की हमने बातें सुनी, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार स्नेह मधुर जी हैं, बहुत अच्छा जो है इन्होंने, इनका अनुभव है, खासकर राजनीति के क्षेत्र में बहुत काम किया है, लंबे समय तक रिपोर्टिंग की है। सर, आपका अपना अनुभव क्या कहता है, क्योंकि तमाम दूसरे लोगों की भी आपने राय सुन ली। देखिए, जहाँ तक बात हो रही कि कुछ लोगों ने चर्चा की कि प्रत्याशी कैसा था, इन्फीरियर था या और बेहतर था, दोनों का टक्कर थी, ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी जी ने ये पहली बार ऐसा किया है कि एक ब्रांड नेम की तरह अपने को प्रोड्यूस किया है कि हमारी गाड़ी अगर एमपी की है तो उसमें ड्राइवर कोई भी हो, उसको आप मत देखिए, हम पे विश्वास करिए। चलिए, 2019 में यूपीए से ऊब कर लोगों ने मोदी को दिया, और मेरा मानना है कि मोदी जी की जगह अगर आडवाणी जी या राजनाथ सिंह या कोई और खड़ा होता तो कभी बीजेपी पावर में नहीं आती। मोदी जी का इतना एक्सपीरियंस था, इतनी उनकी स्वीकार्यता थी, उस समय लोगों ने दिया। 2019 में रिपीट कर दिया, लोगों ने मोहर लगा दी कि हाँ, कन्फर्म हो गया कि यही बंदा है जो हमको आगे ले जाएगा। इसलिए लोगों ने मान लिया कि अब किसी सेकंड थॉट आने की संभावना नहीं है, जो कहेंगे। तो 2024 का चुनाव हो रहा है, इसमें महंगाई, बेरोजगारी और जो इश्यूज होते हैं वो सब चीज़ें डिस्कशन करने के लिए तो है, लेकिन वो वोट में कहीं किसी को कोई डेंट नहीं मार रहे हैं बीजेपी को। और जहाँ तक योगी सरकार ने भी बहुत काम किया है। इलाहाबाद सीट पर क्या होने जा रहा है? इलाहाबाद सीट जो आपकी है प्रवीण पटेल, उज्जवल रमण वाली और नीरज त्रिपाठी वाली में, इसमें 100% बीजेपी की जीत हो रही है। नीरज त्रिपाठी और उज्जवल त्रिपाठी की उज्जवल रमण की कोई तुलना इसलिए नहीं है कि उज्जवल रमण विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, उनके पिताजी भी रह चुके हैं मंत्री, और लंबा है। लेकिन नीरज त्रिपाठी एक सात्विक विचार के लो प्रोफाइल वाले व्यक्ति हैं, जिनकी कोई ऐसी महत्वाकांक्षी नहीं रही है, न कोई राजनीतिक दांव पेच रहा है, और उनके पिताजी का पीछे से संरक्षण है ही, लेकिन अब वो नहीं है। तो ये मोदी जी के, मतलब केशरीनाथ त्रिपाठी के खानदान की वजह से उनको वोट मिलेगा, ये मैं नहीं मानता। ये मानना है कि मोदी जी की ही वजह से मिलेगा, जो ब्रांड नेम है। और लोगों का ये मानना है 2019 और 2024 में कि जो स्थानीय असंतोष होता है पार्टी के प्रति, सरकार के काम के प्रति, कुछ है ही नहीं इनकम्बेंसी। लोग कह रहे हैं आखिर से जिन लोगों ने 2014 और 19 में मोदी जी को वोट दिया था, वो लोग क्यों नहीं इस बार जो है वोट देंगे, और जो लोगों ने उनको नहीं दिया था उनमें से क्या कुछ डेंट लगा है, कोई इधर भी आ रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से लोगों को ऐसा कोई कारण नजर नहीं आ रहा है कि वो मोदी बिल्कुल कोई कारण नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे ना जीते, इस तरीके का दावा स्नेह मधुर जी का है। सर, अभी भी आप 50-50 वाले पे हैं या कुछ नतीजे पर पहुँच गए? नहीं, मेरी धारणा जो शुरू में थी, जो मैंने शुरू में बताया, उसी पे अभी हम कायम हैं। और हमने चुनाव ख़त्म होने के बाद सभी विधानसभा क्षेत्रों में तमाम लोगों से, तमाम जो वहाँ के जानकार हैं, राजनीतिक लोग हैं, समाज सेवी हैं, तमाम लोगों से हमने बात की, लेकिन अभी तक मैं इस निष्कर्ष पे नहीं पहुँच पाया हूँ कि फला प्रत्याशी जीत जाए। मतलब दोनों तरफ वोट
पड़े हैं, लेकिन किधर ज़्यादा पड़ गए ये बहुत आकलन कर पाना मुश्किल है। आप सर क्या कहते हैं, फाइनल क्या कहना है? देखिए, फाइनल मैंने बताया कि जीतेगी बीजेपी, लेकिन जीत का मार्जिन बहुत कम होगा, क्योंकि लोगों की कुछ भी रही हो, एक अपेक्षा तो है ही है मोदी सरकार से कि उसने अच्छा काम किया है और हम करेंगे। और सही बात यह है कि इस बार भी लोगों के लिए प्रत्याशी कहीं नहीं रहा है, सिर्फ मोदी ब्रांड रहा है, मोदी का नाम रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपने तो पहले ही क्लियर कर दिया कि बीजेपी जीतेगी और महिलाएं जो है वो सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगी। हाँ, यहाँ इलाहाबाद से तो बीजेपी ही जीतेगी, ये विश्वास है। जी बताइए सर, आप भी कह रहे हैं बीजेपी जीतेगी, एक लाइन में वजह बताइए, आधार। बीजेपी जीत जो व्यापारियों की सुरक्षा है और सबसे बड़ी जो निर्धनों की मदद इन्होंने की है, चाहे उज्ज्वला सिलेंडर से हो, मतलब जो 103 योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, वो सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा ये इस चुनाव में। आपने तो सर पहले ही क्लियर कर दिया कि बाकी सब पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे आगे। राष्ट्रीय मुद्दा ज़्यादा हावी है। हमको सबको मालूम है कि प्रदेश सरकार से कोई अपेक्षा नहीं करने को, सब अच्छा काम कर रहे हैं। राष्ट्र हमारे महत्वपूर्ण है और उसके लिए मोदी सबसे उपयुक्त व्यक्ति है, कोई सेकंड थॉट नहीं है। आप बीजेपी के लिए कह रही थी, एक लाइन में बताइए कि वजह क्या है? देखिए, शहर का मैं बता सकती हूँ, यहाँ पढ़ा लिखा समाज है और वो राष्ट्र के और देश के मुद्दों को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है। छोटी मोटी कि उसके घर में गैस नहीं, मुद्दे पर वोट किया है? बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं ने तो किया ही है। अच्छा, महिलाओं ने। आप बताइए। मेरा भी यही कहना है, मैं भी इसी मत पे ही सहमत हूँ, क्योंकि मोदी जी ने सबको जागरूक किया है, हर युवा को उन्होंने जागरूक किया है। आज की डेट में आप देख लीजिए, कोई भी, पहले महिलाएं घर से निकलती नहीं थी, आज देख लीजिए आप रोड में महिलाएं मोमोज बेच रही हैं, चाय बेच रही हैं, तो क्या है, रिक्शा चला रही हैं, तो उन्होंने जागरूक किया है। पायलट भी चला रहे, बन गई हैं, हवाई जहाज भी उड़ा रही हैं। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं इन सब बातों में एक बात जोड़ना चाहूँगा, ये सारे फैक्टर्स तो ही हैं, उसमें एक राष्ट्र की भावना जो अब नई जगी है, वो इस 10 साल में जो नए हमारे वोटर्स आए, उनके दिलों में जो छवि है, वो एक बच्चा पहचानता है, इस आदमी ने इस देश में परिवर्तन किया। आखिरी बात, राम मंदिर के मुद्दे को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, हमारी वो जीन और डीएनए का हिस्सा है। लोग सोच रहे हैं कि ये मंदिर बन गया, बात खत्म हो गई ना। जिस दिन मंदिर बना और उसका उद्घाटन हुआ, उस दिन से एक नई बात शुरू हुई है और वो बहुत वोट फैक्टर में कन्वर्ट होगी, ये मेरा अनुमान है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका ये मानना है कि इलाहाबाद लोकसभा सीट पर बहुत कांटे की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी के उज्ज्वल रमण सिंह और बीजेपी के नीरज त्रिपाठी लगभग बराबरी से लड़े हैं। हालांकि हमारे साथ जो पैनल है, उनमें से ज़्यादातर लोगों की राय ये है कि जो नतीजा आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ सकता है। मार्जिन भले ही बेहद कम हो, लेकिन नतीजा जो है वो 2014 और 2019 की तरह ही आएगा, यानी भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत की हैट्रिक लगा सकती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।